अस्सलाम वालेकुम, जुले, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी प्लेजेंट डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं यूनिसेफ के गाइडलाइंस के बारे में जो उन्होंने जारी किया है पेरेंट्स और ख़ासकर बच्चों के लिए, उनके मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में जब हम लॉकडाउन में हैं, जब सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, हम तो सफ़र हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज़्यादा असर हमारे यंगस्टर्स पे, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। लिहाजा यूनिसेफ ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं पेरेंट्स की मदद के लिए। कुछ पॉइंट्स में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला पॉइंट, हर बच्चे का अपना एक अलग अलग तरीका होता है अपने अंदर के एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने का, अपने सैडनेस को, अपने एंगर को, अपने खुशी को, किसी भी चीज़ को जाहिर करने के लिए हर एक बच्चे के एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। इसीलिए ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की बातों को सुनने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाए, ताकि बच्चा जो है अपनी बातें अपने दिल के अंदर ना रखे और खुल के अपने पेरेंट्स के सामने रख सके। आप अलग अलग खेल के ज़रिए या फिर ड्राइंग्स के ज़रिए अपने बच्चे को किसी एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं और इसके दिल की बातों को जान सकते हैं। इसी तरीके से ही वो अपने बातें जो है वो एक्सप्रेस करें। क्योंकि कोविड-19 के इस दौर में बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है, बड़ों में तो खौफ है ही है, साथ साथ में बच्चों में भी बहुत ज़्यादा खौफ है, लेकिन उनमें किस तरह का खौफ है ये हम नहीं जानते। लिहाजा यूनिसेफ कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दौर में अपने बच्चों के साथ प्यार करें, उन्हें समझाएं और अपना सारा अटेंशन जो है उनकी तरफ आपको रखना है। बच्चे जो हैं ज़्यादातर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अपने बड़ों की कॉपी करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के या फिर घर में किसी एल्डर के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कैसे आप बाहर निकालते हो, इसको किस तरीके से आप कंट्रोल करते हो, क्योंकि वो बच्चा आपको देख रहा है और वो आपकी कॉपी करेगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि ख़ासकर आजकल के दौर में आप बिल्कुल वायलेंट ना हो, अपने एंगर पे, अपने इमोशंस पे काबू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा काम रहने की कोशिश करें बच्चों के सामने। और एक और बात, जितने भी र्यूमर्स हम सुनते हैं आजकल किसी भी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया हो या फिर किसी और ज़रिए से हम सुनते हैं, उनको अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी मत एक्सप्रेस करें। और अगर जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी उनके पास नहीं है, अभी घर से दूर हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि जितना हो सके अपने बच्चों से फ़ोन पे बातें करते रहें, वीडियो कॉल्स के थ्रू, फ़ोन के थ्रू उनको 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी रखें और हमेशा उन्हें सपोर्ट करते रहें। और कोरोना वायरस के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो अपने बच्चों को आप अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके आप बताएंगे उन्हें, और हमेशा उन्हें इन्फॉर्म्ड रखेंगे कि ये वायरस क्या है, इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड, आप अपने बच्चों को हमेशा अपडेटेड रखेंगे इसके बारे में। उनमें खौफ जगाने की कोशिश ना करें इस डिज़ीज़ को लेके, और जितने भी चाइल्ड जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो एक चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से आप उन्हें दे सकते हैं। और टीवी पे हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो बढ़ा चढ़ा के बातों को पेश करते हैं, ये चैनल्स आप अपने बच्चों के सामने बिल्कुल ना चलाएं। और हो सके तो कोरोना की बातें दिन भर ना करें, किसी और बातों में अपने आप को और अपने बच्चों को एंगेज करने की कोशिश करें। और बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप अपने बच्चों के साथ एंगेज हो सकते हो। उन्हें घर पर ही पढ़ाएं, उनके असाइनमेंट्स में जो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मिल रहा है उनके असाइनमेंट्स में उनकी मदद करें, उनके साथ बुक्स रीड करें, उनके साथ स्टोरी टेलिंग सेशंस करें, और प्ले वे मेथड के ज़रिए उनके साथ खेल के अब उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। और बड़े बच्चों में ये एक अच्छा टाइम है अपने रीडिंग हैबिट्स को, कॉमिक रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए। आप अपने पसंद के अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो टीवी और रेडियो के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चों के लिए, तो आजकल के इस दौर में ऐसा बिल्कुल ना करें, उन्हें टीवी और रेडियो के साथ उनको एंगेज रखें। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि आप उनका एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, किस टाइम से लेके किस टाइम तक वो लोग टीवी देख सकते हैं या फिर रेडियो सुन सकते हैं, और क्या देख रहे हैं इस पर भी नज़र रखें। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, तो जितना हो सके बच्चों को इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश करें। इंटरनेट पर आपको दुनिया भर के सिलेबस, दुनिया भर के बुक्स आपको मिल जाती हैं, बच्चे उस पर पढ़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन ये ध्यान में ज़रूर रखें कि आपका बच्चा जब इंटरनेट यूज़ कर रहा है
तो वो किसी भी तरीके से इंटरनेट का गलत यूज़ ना करे, वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को किसी स्ट्रेंजर के साथ या फिर किसी वेबसाइट पर शेयर ना कर दे। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। और आप अपने घर के आसपास, अपने गार्डन में, अपने खेतों में वॉक पर भी जा सकते हैं अकेले। चूँकि लद्दाख में अभी बाहर का मौसम है, स्प्रिंग सीज़न है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंजॉय कर सकते हैं नेचर के साथ। और फाइनली यूनिसेफ कहता है कि हंसना बुरी बात नहीं है। जब आपके बच्चे शोर करते हों, हंसते हों, तो कभी उन्हें मत डांटिए, उन्हें हंसने दीजिए। जैसे एक कहावत है कि जो हो गया वो हो गया, और जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो क्यों ना ये जो आज है, जो हमारे हाथ में है, इस आज को हंसी खुशी के साथ जिया जाए।